Hello dear student, today we are starting our chapter number 9, Adaptation in Animals. Adaptation means the body feature that help to animals that survive the changes of their atmosphere. Adaptation क्या होता है? एक body feature होता है जो animals को अपने atmosphere में जो surrounding atmosphere होता है उसमें जो changes होते हैं उनमें survive करने में help करता है. In previous part we learned about the introduction of the chapter and we also learn about the types of the animals are present in surrounding us. First is invertebrate. Invertebrates means that type of animals who have not a backbone, that we call as invertebrates. And secondly, vertebrate animals. Vertebrate animals mean that have a backbone, so we categorize on them. So in this part we discuss about the adaptation in animals. इस part में हम adaptation in animals के बारे में discuss करेंगे. तो first point is adaptation to environment. Some changes of environment या अपने surrounding environment के basis पर we categorize the animals in 5 parts. The first one is terrestrial animals who live on land, aquatic animals who live in water, amphibians animals who live both land and also live in water. For amphibians animals, arboreal animals they spend most of their time in trees, and last one is aerial animals who fly in the sky. So, and we complete these 5 types of animals in this part. So let's come to our screen. Adaptations in animals. Like plants, animals have also developed some body features which help them to survive in their surroundings. प्लांट्स के जैसे ही एनिमल्स ने भी कुछ अपने बॉडी फीचर्स को डेवलप किया है जिसकी हेल्प से वो अपने सराउंडिंग एरिया में सरवाइव कर सकते हैं. द बॉडी फीचर दैट हेल्प एनिमल्स टू सरवाइव इन देयर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एडाप्टेशंस. वह बॉडी फीचर जो एनिमल्स को अपने सराउंडिंग एरिया में सरवाइव करने में हेल्प करता है उसको एडाप्टेशंस कहा जाता है. एनिमल्स दैट आर एबल टू अडॉप्ट देमसेल्फ इन देयर एनवायरनमेंट सरवाइव. वह एनिमल्स जो अडॉप्ट करने में एबल होते हैं वह एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं. एनिमल्स दैट कैन नॉट अडॉप्ट देमसेल्फ डाई. और वह एनिमल्स जो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं मर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स. बेस्ड ऑन देयर हैबिट्स एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड एज टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एम्फीबियन, एर्बोरियल, एरियल. एनिमल्स की हैबिट्स के बेस पर इनको इस प्रकार कैटेगराइज्ड किया गया है: टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, amphibian, arboreal, aerial. Terrestrial animals. Animals that live on land are called terrestrial animals. वह एनिमल्स जो लैंड एरिया पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है. They have legs to move and lungs to breathe air. इनके पास मूव करने के लिए लेग्स और एयर ब्रीथ करने के लिए लंग्स प्रेजेंट रहते हैं. ऑन द लैंड कंडीशंस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लैंड पर प्लेस टू प्लेस डिफरेंट प्लेसेस पर कंडीशंस भी डिफरेंट होती हैं. इट इज़ वेरी हॉट इन डेजर्ट्स एंड कोल्ड इन पोलर रीजन्स. यह डेजर्ट में बहुत हॉट एंड पोलर रीजन में बहुत कोल्ड होती हैं. अ कैमल लिव्स इन अ डेजर्ट. कैमल डेजर्ट में रहता है. इट हैज़ थिक स्किन विथ वेरी लिटिल हेयर ऑन द बॉडी दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. और इसकी थिक स्किन और इसकी बॉडी पर बहुत ही लिटिल मीन छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं जो इसको सन की हीट से प्रोटेक्ट करते हैं. इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज. यह कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं. बट व्हेन अवेलेबल इट कैन ड्रिंक ओवर 200 लीटर्स ऑफ वाटर एट वन टाइम. बट जब वाटर अवेलेबल होता है तो यह 200 लीटर्स तक वाटर को वन टाइम में ड्रिंक कर सकते हैं. It can close its nostril
to keep the sand out during a sandstorm. यह सैंडस्टॉर्म मीन धूल भरे तूफान के टाइम पर अपने नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर लेते हैं, जिससे जो सैंड होती है वो इनकी नोज़ में अंदर ना जा सके. It has broad and padded feet to walk on sand easily. और इनके पास ब्रॉड मीन्स चौड़े एंड पैडेड फीट होते हैं, जिससे इस सैंड पर इजीली वॉक कर सकें. अ पोलर बियर लिव्स इन पोलर रीजन. पोलर बियर पोलर रीजन्स में रहते हैं. इट हैज़ थिक फर दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. और इसके पास थिक फर होता है जो इसको एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है. Penguins and seals have also adapted to live in extreme cold conditions. Penguins and seals ने भी अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में रहने के लिए अडॉप्ट कर लिया है. They have a thick layer of fat called blubber under their skin which keeps them warm. और इनके पास फैट की एक थिक लेयर जिसे ब्लबर कहा जाता है इनके स्किन के इनसाइड प्रेजेंट रहती है, जो इनको वार्म रखती है. आ याक लिव्स इन कोल्ड माउंटेन्स. जो याक कोल्ड माउंटेन्स में रहते हैं. इट हैज़ लॉन्ग हेयर ऑन इट्स बॉडी. और इनकी बॉडी पर लॉन्ग हेयर प्रेजेंट रहते हैं. Animals like bears and frogs sleep for several months to protect themselves from the cold. कुछ एनिमल्स जैसे बेयर एंड फ्रॉग अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए कुछ मंथ के लिए सो जाते हैं. सच विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन. इस विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहा जाता है. ड्यूरिंग हाइबरनेशन एनिमल्स सर्वाइव ऑन द एक्स्ट्रा फैट स्टोर्ड इन देयर बॉडी. इस हाइबरनेशन के दौरान एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर स्टोर एक्स्ट्रा फैट से ही सर्वाइव करते हैं. सम एनिमल्स लाइक लैंड स्नेल एंड सैलामेंडर्स go for a long sleep during summer months. This is called estivation. कुछ लैंड स्नेल्स एंड सैलामेंडर्स भी लॉन्ग समर स्लीप पर जाते हैं और इसको एस्टिवेशन कहा जाता है. एक्वाटिक एनिमल्स. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स. वह एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उनको एक्वाटिक एनिमल्स कहा जाता है. फिश, ऑक्टोपस, टर्टल एंड क्रैब्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स. दे हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग इन वाटर. इनके पास वाटर में ब्रीथ करने के लिए गिल्स पाए जाते हैं. दे हैव फिन्स टू पैडल लाइक फीट टू स्विम इन वाटर. और इनमें वाटर में स्विम करने के लिए फिन्स एंड पैडल लाइक फीट्स पाए जाते हैं. एम्फीबियंस. फ्रॉग्स एंड टोड्स हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स टू जंप ऑन द लैंड्स. फ्रॉग एंड टोड्स के पास लैंड पर जंप करने के लिए स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स पाए जाते हैं. दे हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर. और इनमें वाटर में स्विम करने के लिए वेब्ड फीट मीन्स चौड़े फीट पाए जाते हैं. एर्बोरियल एनिमल्स. एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स. वह एनिमल्स जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीज पर स्पेंड करते हैं उनको एर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है. दे हैव स्ट्रॉन्ग मस्कुलर लिम्स एंड शार्प क्लॉ टू क्लिम्ब ट्रीज. इनके पास स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर लिम्स एंड शार्प क्लॉज होती है जिसकी हेल्प से ट्रीज पर क्लाइंब कर सकते हैं. दे आल्सो यूज देयर टेल्स फॉर होल्डिंग ब्रांचेस. और ये ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए अपनी टेल्स का भी यूज करते हैं. मंकी, ओरंगुटान, कोआला बियर आर एग्जाम्पल ऑफ एर्बोरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स. Animals that spend most of their time in the air are called aerial animals.
वह एनिमल्स जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम एयर में रहते हैं उनको एरियल एनिमल्स कहा जाता है। They have a pair of limbs modified as wings which help them to fly. और इनमें एक लिम्स का पेयर पाया जाता है जो कि विंग्स के रूप में मॉडिफाई हो जाता है जिसकी हेल्प से ये फ्लाई कर सकते हैं। दे हैव हॉलो बोन्स विच मेक देयर बॉडीज लाइट। और इनमें हॉलो बोन्स पाई जाती हैं जो इनकी बॉडी को लाइट बनाती हैं। देयर बोट शेप्ड बॉडी कैन कट थ्रू द एयर ईजली। और इनकी बोट शेप्ड बॉडी एयर को ईजिली कट करती है। ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड एंड बैट्स आर एरियल एनिमल्स। ऑल बर्ड्स कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स को छोड़कर एंड बैट्स सभी एरियल एनिमल्स हैं। So, what we learn in this part? We learn about the adaptation in animals. Some animals adopt the changes of their atmosphere and they live in different places of the land. So, first is terrestrial animals, the type of animals that live in non-land surface area, just like cow, dog, buffalo, वह animals जो land surface area पर रहते हैं। Secondly is aquatic animals that are live inside the water. Aquatic animals mean जो water के inside रहते हैं। For example, fish, whales, and many other aquatic animals. Third one is amphibious animals. Amphibian animals means they are live on land and also live in water. वह animals जो land और water both places पर रहते हैं। For example, frog, crocodile, turtle. These are the amphibious animals. Fourth one is arboreal animal. Arboreal animals means they spend most of the time in the trees. ये और trees के ऊपर अपना most of the time क्या करते हैं? Spend करते हैं. For example, monkeys, orangutan, and many others of them. And last one we discuss about the aerial animals. Aerial animals means who fly on the sky. जो sky में क्या करते हैं? Fly करते हैं. All types of birds come in this category of aerial category. Here we are also learn about the hibernation and estivation. Hibernation means long winter sleep, like polar bear who goes to long winter sleep. And also we learn about the estivation, long summer sleep. Some animals go in long summer sleep. So here is our part number 2 is complete. If you have any kind of doubt related this part,